हम सब के लिए हमेशा प्राण शक्ति देता आया है। आज सुबह मुझे जयपुर में चाणक्य रेलवे स्टेशन के पास जाने का सौभाग्य मिला। जब राजस्थान में भाजपा सरकार थी तो वहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण हुआ था। हेलो गाइज, स्वागत है आपका जिला नीम कथना न्यूज एंड रिएक्शन के अंदर। गाइज, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति का अनावरण किया गया। वहां पर आम सभा को उन्होंने संबोधित किया गया। संबोधन में उन्होंने कई सारी उपलब्धियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ये मूर्ति हमारे जीवन में एक अलग विचारों का प्रभाव डालेगी। उन्होंने चंद्रयान से लेकर महिला जो अभी नारी शक्ति वंदन कानून बनाया गया वहां तक उन्होंने अपने इस भाषण के अंदर बात की। चलिए सुनते हैं। रेलवे की एक छोटी सी कुटीर में दीनदयाल जी का जन्म हुआ था, जहां आजकल एक म्यूजियम बना हुआ है। और दूसरा, जहां दीनदयाल जी ने अंतिम श्वास लिया वो भी रेल की पटरी थी। वहां भी दीनदयाल जी का एक स्मारक काशी से बहुत दूर नहीं है। जब भी हमें जाने का मौका मिले कुछ पल वहां जाकर के बितानी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी जरूर इन दोनों स्थानों पर समय निकाल कर जाएंगे। और मुझे हमेशा एक बात का गर्व होता है कि जिस दीनदयाल जी के विचारों को लेकर के हम जी रहे हैं, उनसे प्रेरणा पाकर के जी रहे हैं, मेरे लिए वो बहुत महान व्यक्तित्व, उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य मिलना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन कभी कभी लगता है कि उनका जीवन भी रेल की पटरी से जुड़ा हुआ था। मेरा जीवन भी रेल की पटरी से जुड़ा हुआ था। सुबह उस पवित्र स्थान पर से मैं आज यहाँ सीधा एयरपोर्ट से आपके बीच आया हूँ और ये शाम मुझे दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में उनकी प्रतिमा के लोकार्पण का अवसर मिला है। और कितना अद्भुत सुखद संयोग हम देख रहे हैं। एक और ये दीनदयाल उपाध्याय पार्क है और सामने ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। उनके ही रोपे गए बीज से आज बीजेपी का विशाल वटवृक्ष बन चुकी है। ऐसे में दीनदयाल जी की ये प्रतिमा हम सब के लिए ऊर्जा का स्रोत बनेगी। ये प्रतिमा राष्ट्र प्रथम की प्रण, उस प्रण की प्रतीक बनेगी। ये प्रतिमा दीनदयाल जी द्वारा दिए गए एकात्म मानव दर्शन की प्रेरणा बनेगी। ये प्रतिमा हमें हमारे अंत्योदय के संकल्प की याद बार बार दिलाती रहेगी। ये प्रतिमा इस बात की भी प्रतीक बनेगी कि हमें देश में राजनीतिक सुचिता को हमेशा जीवंत बनाए रखना है। मैं इस अवसर पर दीनदयाल जी के चरणों में नमन करता हूं, उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। मेरे परिवारजनों, दीनदयाल जी की जयंती से ठीक पहले
देश ने एक ऐसा काम भी पूरा किया है जिसने इस अवसर का संतोष और बढ़ा दिया। पिछले सप्ताह ही भाजपा के नेतृत्व से संसद में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पास हुआ है। दीनदयाल जी ने एकात्म मानव दर्शन का, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का जो मंत्र राजनीति को दिया था, ये उसी विचार का विस्तार है। राजनीति में महिलाओं की उचित भागीदारी के गाइज, आपको हमारी ये लेटेस्ट अपडेट आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी ही नई ऐसी लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।